हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेनलिफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर अपन पढ़ रहे हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो कंप्लीट चैप्टर वाइज एनसीईआरटी है वो। और यहाँ पर अपनी जो रिसेंट में चल रही है ना, वो चल रही है क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें अपने 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जो 10 नंबर का चैप्टर वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके आज अपन यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं 25, कि अपने को ये एक आइडिया हो जाए कि अपन जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें से कौन सा पॉइंट है जो अपना अपना क्लियर नहीं हुआ है। अपने को ये एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन अभी है ना एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं, और हर एक चैप्टर से यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो आपके वीडियो आने वाले हैं। एक आपका थ्योरी का आएगा और एक अपन लेके आएंगे एमसीक्यू का, जिससे अपने यानी एग्जाम की जो तैयारी है वो और अच्छे से अपन कर सकें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सकें। तो चलिए यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें देखो चीजें दे रखी हैं। कला संस्कृति है, उसके अपन 25 एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं, और चैप्टर है अपना नंबर 10। उसके बाद अपना एक चैप्टर और बचेगा। एक चैप्टर के बाद में अपनी जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन 7 क्लास की है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि राजस्थानी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, एक तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो कि है ना, क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में जाके अपन क्या जल्दबाजी कर जाते हैं कि युग्म सही सुमेलित इतना देखते हैं, और ये वाला लास्ट वाला नहीं है ना, ये अपन देखते नहीं है। और यहाँ पे अपन ऑप्शन है ना वो करने लग जाते हैं। उसके चक्कर में अपना क्या है, क्वेश्चन है ना वो आते हुए भी अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, और अपन जो रेस होती है उससे पीछे हो जाते हैं। अब इसमें दे रखा है कि सही नहीं है। देखो, यहाँ पे दो भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा गया था। एक आपकी पूर्वी राजस्थानी थी और एक आपकी पश्चिमी राजस्थानी थी। अब पूर्वी राजस्थानी के अंदर आपकी ढूंढाड़ी आती है, ये आपका ऑप्शन है वो सही है। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर अंदर आपकी वागड़ी आती है, जिसमें आपकी मेवाड़ी मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, वागड़ी है, ये सारी की सारी आती हैं। अहिरवाटी पश्चिमी राजस्थानी, ये अहिरवाटी है ना, ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में ये नहीं आती है। तो यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो रोंग यही है। उसके बाद हाड़ौती आती है, वो आपकी पूर्वी राजस्थानी में आती है। अहिरवाटी है ना, यह आपकी पश्चिमी राजस्थानी के अंदर नहीं आती है, इसको आपका पूर्वी राजस्थानी में काउंट किया गया है। और ये जो अहिरवाटी जो लैंग्वेज है ना, ये आपकी जो कोटपुतली बहरोड वाला एरिया है ना, कोटपुतली जो बहरोड वाला है ना, उसमें ये बोली जाती है अहिरवाटी। जो यहाँ पे अहिर जाती है ना, वो यहाँ पे रहती है। इसको आप अगर दूसरा नाम देखो ना, तो इसको आप हीरावाटी भी बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन है सी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के पारंपरिक मनोरंजन साधनों के संदर्भ में कपड़े पर बनी बिसात पर कौन सा खेल खेला जाता है। मतलब कपड़ा बिछाया जाता है और कपड़े के ऊपर है ना वो चीजें आपके इक्विपमेंट रखे जाते हैं और उससे खेल खेला जाता है। सतोलिया नहीं खेला जाता, आप जानते हो। पोटादड़ी ये भी नहीं है। लट्टू चक्कर ये भी नहीं है। चौसर और चौपड़ और चौसर, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कपड़े की बिसात बिछा के जो खेल खेला जाता है ना, उसको आपका चौपड़ या चौसर कहते हैं। ये सारे के सारे अपन उसी में से कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में 6 क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका गणगौर पर्व के बारे में, कि गणगौर पर्व है ना उसके संबंध में सही विकल्प है ना उसको चुनिए। यानी सही विकल्प को चुनना है किसके मामले में, गणगौर के मामले में। यहाँ पे ऑप्शन एक दे रखा है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया, मतलब भाद्रपद कृष्ण तृतीया से ये आरंभ होता है और यहाँ पे पार्वती की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा दे रखा है चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है और यहाँ पे शिव और पार्वती है ना उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन है बी। गणगौर की पूजा चैत्र में की जाती है, शुक्ल पक्ष को तृतीया को की जाती है। यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती है ना उनकी पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से आरंभ होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपका शीतला अष्टमी मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? शीतला शीतला अष्टमी आपका मनाया जाता है। तो ये आपका राइट नहीं है। श्रावण शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है और शिव की पूजा की जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी तीज मनाई जाती है। ठीक है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया में भी आपका ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, देखो कजली तीज
एम सातुड़ी तीज या इसको भादुड़ी तीज भी बोल दो, किस समय ये मनाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। श्रावण के अंदर आपकी कजली तीज नहीं आती है, श्रावण के अंदर आपकी नॉर्मल जो तीज है ना वो आती है, जो अपन ने अभी अभी 2-3 दिन पहले मनाई है। तो श्रावण में नहीं आती, चैत में भी नहीं आती। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन, यहाँ दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। भाद्रपद में आती है लेकिन ये आपके शुक्ल पक्ष को नहीं आती है, कृष्ण पक्ष को आती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी है ना उससे संबंधित युग्म कौन सा युग्म मतलब सही है? सही युग्म पूछा है। क्या शीतला अष्टमी फाल्गुन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है? बताइए। शीतला अष्टमी फाल्गुन शुक्ल दशमी को थोड़ी मनाई जाती है। शील डोंगरी है, शील डोंगरी तो सही है, ये तो सही है, चाकसू के अंदर है शील डोंगरी, ये सही है। लेकिन क्या फाल्गुन शुक्ल दशमी है? ये तो नहीं है। दूसरा आपका दे रखा है कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, भादवे की नवमी को बासड़ा भोजन, बासड़ा भोजन शीतला अष्टमी से सही है, लेकिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपको मनाया जाता है गोगा नवमी। तो यहाँ पे गोगा जी का मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है कि बताओ? ऑप्शन सी में दे रखा है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। फिर आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी बासोड़ा भोजन, ये आपका राइट आंसर है। यानी आपका ऑप्शन जो डी है ना वो यहाँ पे राइट आंसर है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपको शीतला अष्टमी है ना उनकी पूजा की जाती है, और बासोड़ा भोजन है ना वो खाया जाता है। उसके बाद आपका दे रखा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस पर्व पर बिना मुहूर्त निकलवाए मांगलिक कार्य किए जाते हैं तथा गेहूं बाजरा और तिल और जौ है ना उसकी पूजा की जाती है? मतलब मांगलिक कार्य किए जाते हैं लेकिन बिना मुहूर्त, बिना मुहूर्त के किए जाते हैं। जिसके अंदर आपका गणगौर दे रखा है, गणगौर पे तो ऐसा कुछ नहीं है। शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी भी नहीं है। अक्षय तृतीया, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। कजली तीज, कजली तीज में भी नहीं है। यानी ऑप्शन आपका जो सी है ना वो आपका राइट है। यानी अक्षय तृतीया होती है ना, अक्षय तृतीया को आपका जो भी मांगलिक कार्य होते हैं ना वो बिना किसी की मतलब परमिशन के या बिना किसी मुहूर्त निकलवाए आप वो कार्य कर सकते हो। और आपका आखा तीज या अक्षय तृतीया का जो त्योहार है ना वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका वैशाख शुक्ल तृतीया को। यानी जो अक्षय तृतीया का जो त्योहार आता है ना ये आता है आपका वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को यह आपका फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह दे रखा है, निम्न में से कौन सा मेला और तिथि है ना वो आपका सही योग में, सही मतलब सही सुमेलित है। मेला दे रखा है एक साइड में, एक साइड में उसकी तिथियां दे रखी हैं, और आपसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा है वो सही है। तो यहाँ पे आप देखो पुष्कर मेला दे रखा है माघ पूर्णिमा को। पुष्कर मेला क्या माघ पूर्णिमा को लगता है क्या? माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है बताओ? उसके बाद दे रखा है आपका पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, फिर दे रखा है पुष्कर मेला चैत्र पूर्णिमा, फिर भाद्रपद पूर्णिमा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन है बी, यानी पुष्कर मेला है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा को आपका कौन सा मनाया जाता है बताइए? माघ पूर्णिमा को आपका आता है बेणेश्वर मेला, ठीक है, ये आपका आता है बेणेश्वर मेला आता है। उसके बाद आपका होता है चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है आपका हनुमान जयंती। चैत्र पूर्णिमा को आपकी हनुमान जयंती मनाई जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से आपके जो श्राद्ध है ना वो आरंभ हो जाते हैं, श्राद्ध आपके आरंभ हो जाते हैं कहां से? भाद्रपद पूर्णिमा से। तो पुष्कर मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट है ना वो है आपका ऑप्शन बी। उसके बाद दे रखा लक्खी मेले, लक्खी मेला के बारे में दे रखा कि लक्खी मेला के रूप में प्रसिद्ध जो केला देवी का विशाल मेला है ना वो किस तिथि को लगता है? तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए में दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी और चैत्र शुक्ल अष्टमी। मतलब एक चैत्र कृष्ण अष्टमी दे दिया और एक चैत्र चैत्र शुक्ल अष्टमी दे दिया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए में दे रखा है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन डी,
यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को है ना, ये आपका लक्ष्मी मेला ना कैला देवी का वो लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ऑप्शन डी है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है कि श्री महावीर जी के मेले को सही अवधि कौन सी होगी, मतलब महावीर जी का जो मेला है ना उसकी सही अवधि कौन सी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी। फाल्गुन शुक्ल दशमी में आपका ये मेला नहीं मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल दशमी वाला ये है ना आपका खाटू श्याम जी का जो मेला है ना वो है, इसके अंदर खाटू का मेला है वो है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी ये भी नहीं है। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया। ऑप्शन आपका सी है ना ये आपका राइट आंसर है। यानी महावीर जी का जो मेला है ना उसकी सही अवधि है आपकी चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख शुक्ल एकादशी वैशाख कृष्ण द्वितीया तक है आपकी, चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है कोटा का जो दशहरा मेला है ना उसको अत्यधिक आकर्षक बनाने के सिलसिला किस शासक के शासन काल में आरंभ किया गया था। यह दे रखा है कोटा का दशहरा मेले को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला किस शासक के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दे रखा महाराव उम्मेद सिंह सेकंड, बनाने का सिलसिला जो हुआ था ना एकदम मतलब उसको ज्यादा हाइप दी गई थी, वो आपका ऑप्शन ए है महाराव उम्मेद सिंह सेकंड। महाराव दुर्जनशाल सिंह है ना इनके शासन काल में आपका दशहरा उत्सव है ना मनाने के प्रमाण मिलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सेकंड आपका दे रखा है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह के शासन काल से यह आपका मनाना प्रारंभ हुआ था। दशहरा जो उत्सव है ना उसको मनाना प्रारंभ कहाँ से किया गया था, वो किया गया था आपका महाराणा फतेह सिंह के शासन काल से। और महाराणा भोजराज मीराबाई की जो शादी हुई थी ना वो आपके भोजराज से हुई थी और ये महाराणा सांगा के पुत्र हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो है हरियाली अमावस मेले के संबंध में सही कथन कौन सा है। यानी जो हरियाली अमावस है ना उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय इसके टाइम पे सही हुआ था, ये शुरू हुआ था किसके शासन काल में हुआ था, उम्मेद सिंह के शासन काल में। तो ये इनका संबंध तो आपका कोटा के दशहरा जो मेला उससे संबंधित है। दुर्जनशाल सिंह इनका भी उन्हीं से संबंधित है। महाराणा फतेह सिंह 1899 ईस्वी, यह आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यानी महाराणा फतेह सिंह है ना इनके टाइम पीरियड में या इनके काल में आपका हरियाली अमावस मेला है ना वो शुरू हुआ था। ये यहाँ पे महाराणा फतेह सिंह दे रखा है लेकिन यहाँ पे आपकी डेट है ना वो गलत दे दी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के संबंध में दे रखा है कि इसका सही है ना विकल्प कौन सा है। सबसे पहला दे रखा है आपका गलियाकोट। गलियाकोट रजब माह की पहली से छठी तारीख, ये तो सही है कि रजब माह की पहली से छठी तारीख है, लेकिन गलियाकोट है वो सही नहीं है क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना वो आपके अजमेर में है और रजब माह की पहली से छठी तारीख है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन बी अजमेर। अजमेर पुष्कर ये तो ठीक है लेकिन आपका अच्छा यहाँ पे रमजान माह दे रखा है, नहीं नहीं ये गलत है। ऑप्शन आपका बी है ना ये आपका राइट आंसर है। यानी अजमेर माह अजमेर के अंदर है, रजब माह की पहली से आपकी छठी जो तारीख है ना उसमें आपका ये दिया गया है। और गलियाकोट के अंदर आपको पता ही है कि आपका जो फखरुद्दीन मौला है ना उनकी मजार है, तो उनका यहाँ पे उर्स लगता है गलियाकोट के अंदर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। ये देखो यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का वो है बेणेश्वर मेले का सही संयोजन कौन सा है। कौन सा मेला पूछा है, बेणेश्वर मेला। सबसे पहली बात तो बेणेश्वर मेला लगता कहाँ है, डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। माघ पूर्णिमा को लगता है, यह भी सही है। माही जाखम और सोम इन नदियों के संगम पे लगता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है ना वो आपका बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में नहीं लगता है, डूंगरपुर में लगता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है, ठीक है, ये भी सही नहीं है। डूंगरपुर माघ अमावस्या को ये नहीं लगता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए। यानी डूंगरपुर में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है और माही जाखम और जो सोम नदी है ना उनके जहाँ पे ये मिलाप होता है ना इनका, जैसे माही नदी जाती है, माही में आपकी सोम आती है और जाखम आती है, तो यहाँ पे जहाँ ये नदियों का संगम होता है वहां पे ये आपका मेला बेणेश्वर मेला लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये देखो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करणी माता से संबंधित। करणी माता मेला या मंदिर के संबंध में कौन सा संयोजन है ना वो सही है। करणी माता के रूप मेले के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे दरकार क्या करणी माता का मेला खाटू श्याम जी में लगता है, खाटू सीकर
बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री, ये तो सही है। सफेद चूहे, ये भी सही है, लेकिन खाटू श्याम जी सीकर में ये नहीं लगता, तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा दे रखा है कि देशनोक में लगती है, बीकानेर के अंदर मेवाड़ शासकों की अधिष्ठात्री, मेवाड़ नहीं है। काले चूहे बिल्कुल सही है, लेकिन मेवाड़ नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा पोखरण, जैसलमेर, पोखरण में तो रामदेव जी हैं, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन दे रखा है आपका देशनोक बीकानेर, बीकानेर शासकों की आपके अधिष्ठात्री देवी और काले व सफेद चूहे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। देशनोक में है, बीकानेर में है, बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है और काले व सफेद चूहे है ना, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और सफेद जो चूहे हैं ना, उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको काबा बोला जाता है। ठीक है, खाटू श्याम जी में खाटू सीकर, यहाँ पे खाटू श्याम जी का मेला लगता है। पोखरण जैसलमेर के रुणीचा में आपका रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, 15 नंबर का दे रखा है, निम्न में से खाटू श्याम जी मेले का सही स्थान एवं अवधि कौन सी है। सीकर बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, नहीं द्वितीया से नहीं है, गलत है ये। सीकर में सही है, भाद्रपद शुक्ल दशमी से द्वादशी, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यानी खाटू श्याम जी मेला है ना, वो सीकर में लगता है, फाल्गुन शुक्ल दशमी से शुरू होता है और द्वादशी तक ये चलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है आपका 16 नंबर का, बाबा रामदेव मेले के संबंध में सही संयोजन चुनो। यहाँ पे बाबा रामदेव जी का मेला दिया गया है। क्या बाबा रामदेव जी का मेला गलियाकोट डूंगरपुर में भरता है, बताओ। गलियाकोट में नहीं भरता है। रुणीचा जैसलमेर सही है, फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तो अपन ने अभी पढ़ा है ना, कौन सा, खाटू श्याम जी का, तो ये गलत है। रुणीचा जैसलमेर ये सही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, ये आपका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका राइट है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है ना, इसको आपका क्या बोला जाता है, बाबारी बीज बोला जाता है इसको, बाबारी बीज ये बोला जाता है, या बाबारी दूज बोल दो, ये बोला जाता है। और रुणीचा के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक चलता है। देशनोक बीकानेर के अंदर नहीं है, वहां पे आपका करणी माता का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी ये आपका गोगा जी का लगता है, गोगा नवमी, जो आपके हनुमानगढ़ नौर नौर हनुमानगढ़ है, नौर भाद्रा वहां पे लगता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका दे रखा है मजार ए फकरी के संबंध में सही विकल्प है ना, वो कौन सा है। गलियाकोट, फकरुद्दीन मौला, दाऊदी बोहरा समाज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए राइट है। गलियाकोट में है, फकरुद्दीन मौला की वहां पे मजार है, और दाऊदी बोहरा समाज है ना, उनसे रिलेटेड ये आपका उर्स लगता है। पुष्कर में आपका ये गलत है, पुष्कर में ये नहीं है, अजमेर में नहीं है। गलियाकोट, गलियाकोट है, बिल्कुल सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, वो आपके हैं अजमेर में। फकरुद्दीन मौला यहाँ पे सही दे रखा है। बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज से संबंधित है आपके जाम्बोजी, जाम्बोजी 29 नियम जिन्होंने दिए थे। जैन समाज से संबंधित है नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए, यानी गलियाकोट फकरुद्दीन मौला, जिसके मजार को मजार फकरी भी कहा जाता है, और दाऊदी बोहरा समाज है ना, उनसे ये संबंधित है। उसके बाद आपका राइट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। गोगा जी के संबंध में आपका सही कथन है ना, या सही विकल्प है, उसको चुनने के लिए बोल रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा, गोगा जी चैत्र कृष्ण नवमी, गोगा मेड़ी सब सही है, लेकिन चैत्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला नहीं लगता। गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी, परबतसर, परबतसर में आपका तेजा जी का मेला लगता है, और वो भी आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण दशमी रामदेवरा, रामदेवरा नहीं है, रामदेवरा में आपका रामदेव जी का लगता है। किनका लगता है, रामदेव जी का लगता है। फिर दे रखा गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी और गोगा मेड़ी, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आप क्या बोलते हैं, गोगा नवमी, गोगा नवमी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है आपका तेजाजी का। तेजाजी की स्मृति में विशाल जो पशु मेला है ना, कब लगता है और कहाँ आयोजित होता है।
तो सबसे पहली बात तो आप ऑप्शन को है ना अच्छे से देखा करो कि ऑप्शन है ना आप काटते हुए चला करो, ऑप्शन को जिसको आप एलिमिनेशन मेथड बोलते हो ना उसके अकॉर्डिंग चला करो कि भाई अपने को कौन सा ऑप्शन पर सबसे पहले आप देखो तेजाजी बोला है तो गोगा मेडी तो नहीं होगा, तो ये तो कट गया। परबतसर है, इसको एक बार छोड़ दो। फाल्गुन शुक्ल दसवीं खाटू, खाटू में खाटू श्याम जी का है तो ये भी नहीं है। रूणीचा में रामदेव जी का है, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे पड़ा है ऑप्शन बी। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको एलिमिनेशन मेथड लेके चलना पड़ता है, समझ रहे हो आप। यानी आप है ना, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। वहां पे आप जैसे ही एग्जाम में जाओगे ना तो वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड करते जाओ, काटते जाओ, जो आपको राइट आंसर होगा वो मिल जाएगा। अब वहां पे गोगामेडी को काट दिया, खाटू श्याम जी वाले उसको हटा दिया, रोनिचा को हटा दिया, बचा आपका परबतसर भाद्रपद शुक्ल दसवीं जिसको आप तेजा दसवीं बोलते हो। ठीक है, ये हो गया। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आपको गोगा जी का लगता है, फाल्गुन शुक्ल दसवीं है उसको आपका खाटू श्याम जी का लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रुणिचा का लगता है। ठीक है, ये आपके सही है, लेकिन तेजा जी से रिलेटेड सिर्फ एक ही है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे रखा है पाबूजी से संबंधित, पाबूजी के संबंध में सही विकल्प है ना उनको चुनो। पहली बात तो पाबूजी गोधन के देवता थे। परबतसर में देखो ये यहाँ पे गलत दे दिया, थेवा कला। अब ये यहाँ पे क्यों जोड़ा है पता नहीं, लेकिन शायद प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है। परबतसर के अंदर आपका किसका मेला लगता है, तेजा जी का लगता है, तो यहाँ पे आपका पाबूजी का नहीं लगता है। थेवा कला कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। ठीक है, ऊंटों के देवता है, बिल्कुल सही है, लेकिन गोगामेडी नहीं, नहीं गोगामेडी में क्या लगता है, गोगामेडी में आपका गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ब्लू पोट्री यहाँ पे ये आपके रिवीजन के लिए दिया गया है, जयपुर। ये जो चीजें है ना इनके बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना अपना उसके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है, वहां पे थोड़ा डिटेल में भी दे रखा है। और उसके बाद अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना उसके बाद अपन जैसे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर लेंगे तो उसमें ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी आप है ना जो आप पढ़ रहे हो ना, मतलब एक 6 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है ना, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर आपने ज्यादा गहराई में सोच लिया तो शायद नहीं कर पाओगे ये। ऊंटों के देवता पाबूमंड और फट चित्रण बिल्कुल सही है, पाबूमंड यानी कोलूमंड, कोलूमंड। 5 पीरों में नहीं आते, पाबूमंड, टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा आपकी कहाँ की है, मोलेला। मोलेला गांव कहाँ का है, राजसमंद का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये दे रखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दादू दयाल ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, रूढ़िवादिता का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, 1585 में, ये भी सही है। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में देह त्याग दी थी, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ए बी सी यानी 1 2 3 सारे सही हैं, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ये बी, यहाँ पे राइट आंसर है आपका बी। यानी 1603 में इन्होंने देह त्याग दी, 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से इनकी भेंट हुई थी, और कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और रूढ़िवादिता है ना इनका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे रखा है जाम्बोजी के बारे में, जाम्बोजी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प है वो आपका सही है। यहाँ पे दे रखा है जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय से जसनाथ जी है ना वो रिलेटेड थे, समझ रहे हैं आप। जसनाती संप्रदाय से जसनाथ जी रिलेटेड थे, ये नहीं थे। कतरिया सर निर्गुण भक्ति, दादू पंथ, दादू पंथ से दादू दयाल जी थे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे, लेकिन नारायणा गांव है ना ये आपका यहाँ पे गलत आ गया, क्योंकि इसका संबंध आपके किससे संबंधित है, दादू, दादू दयाल जी से संबंधित है। मूर्ति कला, फड़ फड़ आपकी बाबूजी वाली आ गई, इनका कोई मतलब ही नहीं है। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, पिप्पासर नागौर में इनका जन्म हुआ था, और पर्यावरण और जीव रक्षा के ये संत माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर है, यानी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी हैं, पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था, और पर्यावरण व जीव रक्षा है ना उससे संबंधित आपके देवता हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा है,
राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ये आपके जाम्बोजी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है, बिल्कुल सही है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, यह भी सही है। उदयपुर लकड़ी से निर्मित खिलौने कठपुतली निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों के तीनों सही हैं। कौन से ऑप्शन में ये दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये दे रखे हैं, कथन 1, कथन 2, कथन 3। यानी उदयपुर लकड़ी निर्मित खिलौने और कठपुतली निर्माण से संबंधित है। जेठाना है ना डूंगरपुर वाला, इसको आप याद रखना। ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है और काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है ना वो आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है ना वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से कौन सा कला केंद्र युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। ये याद रखना, यहाँ पे क्या पूछा, नहीं है। कला केंद्र ना वो सुमेलित नहीं है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र सांगानेर नहीं, ये यहाँ पे क्या था, बस्सी चित्तौड़गढ़ यानी चित्तौड़, ये था। टेराकोटा मोलेला, ये तो सही है। कौन सा नहीं है पूछा ना, ये सही है। थेवा कला प्रतापगढ़, ये भी सही है। लाख के आभूषण जयपुर और जोधपुर, ये भी सही है। यानी ऑप्शन आपका जो ए है ना ये आपका यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर गलत पूछा ना, तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। ये देखो इधर भी दे रखा है। यानी काष्ठ कला का प्रधान केंद्र नो सांगानेर नहीं है, आपका बस्सी चित्तौड़गढ़ है। आज की क्लास का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे बगरू है, सांगानेर है, आकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी आदि कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। सारे के सारे कपड़े की छपाई के लिए प्रसिद्ध हैं। कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्रण उकेरे जाते हैं, ये भी सही है। कपड़ों को काट कर, अब यहाँ पे देखो तीन आपके ऑप्शन कितने रखे, 1 2 3 4 दे रखा ना। हाँ यहाँ पर देखो आपका ये दे रखा है, कथन 1 दे रखा है बगरू वाला, ये सही है। दूसरा दे रखा है कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं, ये सही है। यहाँ का यहाँ तक आपका एक कथन हो गया, यहाँ से आपका दूसरा शुरू हो जाएगा। कपड़ों को काट कर दूसरे कपड़ों पर सिलने की जो कला है ना उसको आपका पेचवर्क बोला जाता है, बिल्कुल सही है। गोटा, किनारी और आरी तारी का काम है ना वो राजस्थान की विशेषता है। मतलब गोटा, किनारी, आरी तारी का काम राजस्थान की विशेषता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4 चारों के चारों सही है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन जो डी है ना ये आपका राइट आंसर है। तो ये अपने जो चैप्टर है ना इसके अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे जो लोक कला संस्कृति का था चैप्टर नंबर अपना 10 था, इसके अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो चैप्टर आएगा ना वो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये दोनों ही जो चैप्टर है ना 10th और 11 ये दोनों के दोनों आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें दे रखी हैं उससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है और ये बेसिक है, ये समझ लो आप। यहाँ से शुरुआत होती है आर्ट एंड कल्चर की, आप ये मानो कि यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन जो अगला जो चैप्टर है ना उसमें डिटेल में कुछ चीजें दे रखी हैं जहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले कभी, पहले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैच करवाए हुए हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज अपना ये यहीं फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।